अब देखो, किसी ने 9 शादी किया, किसी ने 11 शादी किया, किसी ने 4 1 बाई। कहीं नहीं है कि 2-2 अम्मा हो, 2-2 अब्बा हो। तो कितने कीमती हुए माँ बाप। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हज एक ही फर्ज है, लेकिन अगर आपने 50 हज किया है, 50 साल नमाज छोड़ी नहीं, 50 साल रोजे रखते रहे हर महीने, या रमजान के हर पूरे महीने रोजा रखते रहे, जन्नत में नहीं जाओगे अगर मां नाराज है। कलमा नहीं पढ़ पाओगे अगर मां नाराज है। खात्मे को खतरा है अगर मां नाराज है। जिसकी कोख से जन्म लिया, मां बोलो तो मां पे कुर्बान हो जाओ, मां को दुखी मत करो। तो सिर्फ मुसलमान है जो अपनी मां को दुख नहीं देना चाहता, पक्का मुसलमान, सच्चा मुसलमान। हमारी एक ही अम्मा है, तुम्हारी तरह दर्जनों अम्मा हमारे पास नहीं है। हम उसी को मां कहते हैं जिसकी कोख से हम जन्म लेते हैं। आपकी अम्मा कौन है? जिसकी कोख से आपने जन्म लिया वही आपकी अम्मा है। अब अगर कोई जानवर भी किसी की अम्मा है तो क्या उस जानवर की कोख से जन्म लिया? और अम्मा बोलो तो एहतराम करो, ये क्या बात है? अम्मा तो प्यार के लिए है, अम्मा की सेवा करो। एक हम हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, बोले बगैर रहूंगा नहीं। अली की औलाद है, बोलने में डरेगा नहीं। अली की औलाद बोलने में डरेगी नहीं। हम हैं अपनी माँ के सच्चे वफादार बेटे। हम माँ का, देखें कितने लोग कैच करते हैं, हम माँ का दूध पीते हैं, माँ का दूध बेचते नहीं। हमारी माँ प्यार के लिए है, कारोबार के लिए नहीं। अब्बा, अब्बा में और बीवी में फर्क ये है कि अगर मैंने कुर्ता टांग दिया और मेरी बीवी बगैर इजाजत के उसमें से रुपया निकाले तो गुनाह है। बिना इजाजत अगर निकाले बीवी, और मेरे अब्बा घूमते फिरते आवे मेरी जेब में हाथ डालकर चाहे जितना निकाल ले, कोई गुनाह नहीं, हक है। एक सहाबी थे, हुजूर के पास आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है? मैं कमा के जब आता हूँ तो मुझे बताए बगैर मेरे अब्बा मेरी जेब में से रुपया निकाल देते हैं। तो हुजूर ने फरमाया अंता वो मालो का ले अभी तू और तेरा माल तेरे बाप का। एवरी सन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स। बच्चों, तुम अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी हो, उनकी जायदाद हो। जब मेरा बेटा मेरी प्रॉपर्टी है तो उसकी रुपया भी मेरी प्रॉपर्टी है। काहे का इजाजत दूं? बगैर इजाजत के मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे का भी मालिक हूँ, उसके माल का भी मालिक हूँ। क्या है आपके दिमाग में ये बात कि आपके माँ बाप का दर्जा ये है कि तुम उनसे बगैर पूछे नहीं ले सकते, वो तुमसे बगैर पूछे ले सकते हैं, क्योंकि तुम अपने माँ बाप की जायदाद हो, प्रॉपर्टी हो।
अरे हम इससे ज्यादा और क्या आपको बतावे। एक साहबी रसूल ने मन्नत मान लिया, ए अल्लाह अगर तूने मेरा ये काम कर दिया तो मैं जन्नत की चौखट का चूमूंगा, ऊपर वाली चौखट भी चूमूंगा और नीचे वाली चौखट भी चूमूंगा। अल्लाह की शान देखो, काम हो गया। अब मन्नत उतारे कैसे? तो आए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अब उनकी समझ में नहीं आया, हमें जन्नत का पता ही नहीं है तो चौखट कहाँ ढूंढूं, दरवाजा मिले। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। समस्या का समाधान के लिए हुजूर के पास आया और कहे, या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरा काम हो गया तो जन्नत के दरवाजे की चौखट ऊपर और नीचे चूमूंगा। अब मुझे जन्नत का पता नहीं, चौखट मालूम नहीं, चूम पाऊंगा नहीं, मन्नत उतरेगी नहीं। सरकार मुस्कुराए, पूछा, नौजवानों ध्यान से सुनो, पूछा क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? ध्यान दो, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? हाँ या रसूल अल्लाह हमारे माता पिता दोनों जिंदा हैं। कहा तो जा, घर में जा, बाप का माथा चूम ले, माँ के कदमों को चूम ले, जन्नत के दरवाजे का ऊपर नीचे चूम लिया। ये है तेरा बाप, उसका माथा चूमना, जन्नत के दरवाजे का ऊपरी हिस्सा चूमना, और माँ के चरणों को चूमना, जन्नत की चौखट को चूमना। अबे तेरे घर में जन्नत है और बाहर ढूंढ रहा है। तेरी माँ तेरी जन्नत है, उसे राजी रख। उससे ज्यादा प्यार करने वाला कोई है? माँ से ज्यादा चाहने वाला? दोस्त छोड़ देता है, भाई भाई को छोड़ देता है, भाई बहन को छोड़ देती, बहन भाई को छोड़ देती, लेकिन माँ, वो माँ 9 महीने पेट में रखा, वो माँ जिसने डिलीवरी के टाइम परसों पीड़ा, लेबर पेन बर्दाश्त किया, जान खतरे में डाला, वो माँ रात की सर्दियों में अपने बच्चे को बचा करके रखने वाली माँ, रात के अंधेरे में अगर पेशाब पैखाना कर दे तो नींद को खत्म करके बच्चे को साफ सुथरा करके दूध पिलाकर सोलाकर फिर सोने वाली माँ, अपने सीने से लगाकर दूध पिलाने वाली माँ, गर्मियों सर्दियों से बचाने वाली माँ। मैं बीवी की मोहब्बत का इनकार नहीं करता, लेकिन बीवी ने तुझसे तब मोहब्बत किया जब तू जवान था, तब मोहब्बत किया जब बीवी की जरूरत तू पूरी करता था, तब उसने मोहब्बत किया जब रहने के लिए कमरा, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए तूने कपड़ा दिया, तब बीवी ने मोहब्बत किया। मगर माँ ने तुझसे उस वक्त मोहब्बत किया जब तू पैदा होने के बाद हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मजबूर था, लागर था, कमजोर था, बेयारो मददगार था, माँ के लिए कोई फायदा ही नहीं था। तब उसने तुम्हें सीने से लगाया। उस माँ को बीवी की एक कमबख्त मुस्कुराहट पर कुर्बान करके उस माँ को छोड़ो। माँ से ज्यादा चाहने वाली कोई नहीं। इसीलिए सबकी मोहब्बत को मोहब्बत कहते हैं। तवज्जो, सबकी मोहब्बत को मोहब्बत कहते हैं, मगर माँ की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं, ममता। एक अलग लफ्ज ही माँ की मोहब्बत के लिए है, ममता। माँ से ज्यादा चाहने वाला न पैदा हुआ है न पैदा होगा। अरे यहाँ तक मैंने सुना है कि जब पूछेगा अम्मा दुबई जा रहा हूँ, वहाँ 15,000 मिलेगा, बिहार में रहूंगा तो 5,000। तो माँ कहती है बिहार में रहे, हम 5,000 में काम चला लेंगे, मेरी नजरों से मेरे लाल दूर न जा। ऐसी मोहब्बत करने वाली माँ
दौलत से ज्यादा औलाद को चाहने वाली, घर बार से ज्यादा औलाद को चाहने वाली, अपनी जान से ज्यादा औलाद को चाहने वाली माँ। बस एक वक्त आता है जब माँ की ममता रुक जाती है, मोहब्बत आगे नहीं बढ़ पाती। बहुत से ज्यादा चाहने वाला कोई नहीं, मगर माँ भी फिर अपनी चाहत को खत्म कर देती है। कब? जब बेटा मर जाए। बेटा मर गया, उसे नहलाया गया, माँ दूर है, उसे कफनाया गया, माँ ने आके देख लिया, उसका जनाजा उठा, कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र में उसे लेटा दिया गया। करते हो ना, तख्ता लगाते हो, वो दिखता नहीं, फिर मिट्टी डाल देते। अब कब्र के अंदर वो अकेला, अंधेरे में फरिश्ते आएंगे, उसे बिठाएंगे, उससे सवालों जवाब होगा। अकेले कैसे पेश कर पाएगा? अंदर ही अंदर शायद सोचे कि मेरे दोस्तों में से कोई तो आ जाए, जिन दोस्तों के साथ हमने सिनेमा देखने का गुनाह किया, जिन दोस्तों के साथ हमने ताड़ी किया, जिन दोस्तों के साथ हमने ताश के पत्ते खेले, जिन दोस्तों के साथ हमने जुआ खेला, एक भी गाने को तैयार नहीं। अरे दोस्त तो बाहर के हैं, शायद भाई ने भी पीट कर दिया। कब्र के अंधेरे में अकेला पड़ा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं, कोई ढारस कर देने वाला नहीं, कोई हिम्मत बढ़ाने वाला नहीं। बड़ी उम्मीद थी कि मेरा बाप जिसने मेरे बचपन को अपने हाथों में लिया, अपने कांधों पे लेके घूमा, मेरी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो बाप तो मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन बाप ने भी पीठ दिखाकर कब्रिस्तान से बाहर चला गया। बेचैनी बढ़ गई, सोचा कि माँ आ जाएगी, हर सुख दुख में मेरे साथ रही मेरी माँ। मैं बीमार पड़ जाता था तो सेवा करती थी मेरी माँ, मेरा हौसला बढ़ाती थी मेरी माँ, ममता की छाया में मैं रहता था, प्यारो मोहब्बत की छत्र छाया में मेरी माँ ने मुझे रखा, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। लेकिन मेरे भाइयों, जब माँ भी कब्र में न दिखाई पड़े, उस बच्चे का क्या हाल होगा? न बाप चेहरा दिखाए, न माँ से ज्यादा चाहने वाला कोई दुनिया में नहीं। जब माँ ही चेहरा दिखाने को कब्र में तैयार नहीं, तो उस अंधेरे में मायूसी के दीपक बुझने लगे, उम्मीदों के चिराग गुल होने लगे, और मायूसी में वर्षा पटक पटक करके अपनी तबाही को बुलाना चाहता था। कितने में आवाज आई, ए उम्मती मत घबरा, जहां तेरी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा, तेरे नबी का चेहरा नजर आएगा। रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीनी ने आवाज दी, ए उम्मती घबरा मत, जहां माँ बाप रुक जाते हैं उससे आगे तेरे नबी की मोहब्बत है। वो नबी जो कब्र के अंधेरे में हमें न छोड़े, उस नबी को हम अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर छोड़ने को तैयार नहीं। चलते चलते तो बहुत काम वाले मिल जाते हैं, मायूसी के अंधेरे में कोई मिल जाए तो मेरा नबी कब्र में तन्हा है। पूछा गया, मन मन का तेरा रब कौन है? माँ दीनु का तेरा दीन क्या है? जैसे पूछा गया, माँ कुंता तकुलो फी हादर रजुल, गुंबदे खजरा का मकी, रहमतुल लिल आलमीन, रहमते आलम,
बिहार की कब्र में दिखाई पड़े, बिहार की कब्र में, झाझा की कब्र में, जमुई की कब्र में, पटना की कब्र में नबी दिखाई पड़े, कब्र। तो जिस नबी को, अब आखिरी जुमला, जिस नबी को बिहार की कब्र में आने से विदेश मंत्रालय न रोक पाए, पासपोर्ट और वीजा का कानून न रोक पाए, जिस नबी को मदीने से बिहार में आने से हिंद महासागर न रोक पाए, बहरे अरब न रोक पाए, बड़े बड़े ताकतवर नेता न रोक पाए, जिस पैगंबर को गरीबों की कब्रों में आने से सुपर पावर कंट्री न रोक पाए, उस नबी को अपने मीलाद में आने से कैसे रोकोगे? भाई मीलाद में आते हैं तो दिखते नहीं, अगर मीलाद में आते, देखिए मेरा दावा ये नहीं है कि मीलाद में आते हैं, मेरा दावा है आ सकते हैं, रोक नहीं सकते। हमने बिछा दिया, महफिल सजा दिया, सरकार आ जाइए, आप रहमत आलम हैं, रहमत दिखाइए, आ जाइए। आवे तो मर्जी, ना आवे उनकी मर्जी, हम गुलाम हैं, दस्तरखान बिछाए हैं, आ जाए मेहरबानी, ना आए तो उनका करम, आ गए तो फजल है, नहीं आए तो अदल है। हाँ, एक बात बताऊं, जब नबी दिखते नहीं तो खड़े क्यों होते हो? जब नबी दिखाई नहीं पड़ते तो किसके लिए खड़े हो जाते हो? मैं कहा आओ मैं तुमको आज भेद खोल दूं, राज खोल दूं, राज, गोपनीयता भंग कर दूं। देखो बहुत साल पहले की बात, मीलाद हो रहा था, नाते पढ़ी जा रही थी, रूहानियत पाके मुस्तफा जलवागर हुई, सरकार आ गए, सारे सुन्नी बैठे हैं, मीलाद पढ़ रहे हैं, सुन्नी बैठे हैं, सरकार आ गए। मजमे में एक वली, मजमे में अल्लाह का वली, उसने नबी को देख लिया, वली खड़ा हो गया, सुन्नी मजमा बैठा है, वली ने नबी को देखा, वली खड़ा हो गया, सुन्नियों ने देखा वली खड़ा, सुन्नी खड़े हो गए, तो हम काहे को खड़े हुए? वली को देख, पकड़ो, वली क्यों खड़ा हुआ? नबी को देख। सुन्नी क्यों खड़ा हुआ? वली को देख, वली खड़ा, शाह वलीउल्लाह खड़े हैं, फजल खैराबादी खड़े हैं, फजल इमाम खड़े हैं, अब्दुल कादिर बदायूनी खड़े हैं, अल्लाह का वली खड़ा, खड़ा देखा, सिलसिले आलिया बरकातिया के ताजवर खातिमुल अकाबिर सैयदना आले रसूल महाराज रवी को खड़ा देखा, नकी अली को खड़ा देखा, अहमद रजा को खड़ा देखा, मुहद्दिस आजम को, मुफ्ती आजम को खड़ा देखा, उन्होंने नबी को देखा, हमने वली को देखा, वली खड़ा हुआ नबी को देखकर, सुन्नी खड़ा हुआ वली को देखकर। अब जिसके इज्तिमा में नबी जाता नहीं, वली होता नहीं, वो काहे को खड़े हो? जिसके इज्तिमा में नबी जाता नहीं, वली होता नहीं, काहे को खड़े हो? और जब ये जुमला समझ में आया तो मैं आज आपको बता दूं, मीलाद में दिखाई न पड़ना भी इम्तिहान है और कब्र में दिखाई पड़ना इम्तिहान है। कब्र में दिखाई पड़ना इम्तिहान, मीलाद में न दिखाई पड़ना इम्तिहान। कब्र का इम्तिहान ये है कि देखो
कब्र का इम्तिहान ये है, देखूं पहचानता है कि नहीं। कब्र का इम्तिहान क्या है? देखूं मुझे पहचानता है कि नहीं। कब्र में दिखाई पड़ूंगा, देखूं पहचानता है कि नहीं। और मिलाद में दिखाई नहीं पड़ूंगा, देखूं मानता है कि नहीं। तो जो यहाँ मानता है वहाँ पहचानता है, जो यहाँ मानता नहीं वहाँ पहचानता नहीं। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।